अब देखो बच्चों, ये 2 क्वेश्चंस और देखते हैं जो कि मॉलिक्यूलर मास से भी रिलेटेड हैं और एटॉमिक मास से भी रिलेटेड है। ओके, देखो फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि 2 एलिमेंट्स A एंड B फॉर्म AB3 एंड ठीक है AB2 फॉर्म 2 कंपाउंड हैं AB2 एंड AB3। ओके, A और B से 2 कंपाउंड बन रहे हैं AB2 एंड AB3। 0.5 moles of AB2 weight है 32 ग्राम एंड 2 moles of AB2 और उसका वेट है 160 ग्राम। तो कैलकुलेट करना है एटॉमिक मास ऑफ A एंड B। समझ गए क्वेश्चन को कि A और B से 2 कंपाउंड बने हैं AB2 और AB3। AB2 के 0.5 मोल का जो वेट है वो है 32 ग्राम, जबकि AB जो 3 है, समझ गए ना, किसका AB2 का ये है मास, और जबकि AB3 का जो वेट है 2 मोल्स ऑफ AB3 वो है 160 ग्राम। तो A और B के एटॉमिक मास। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ AB2 कितना होगा। तो यहां से पता लगाओ कि 0.5 मोल का वेट है 32, तो 1 मोल का क्या होगा, आप लिखेंगे 0.5 मोल AB2 इक्वल टू है 32 ग्राम। तो 1 मोल कितना हो गया बच्चों, देखो तो 32 अपॉन 0.5 मींस 64। समझ गए ना। तो ये आपके पास आ गया कि AB2 का जो वेट है वो कितना है 64 ग्राम। ऐसे ही इसमें आ जाओ आप कि जो 2 मोल ठीक है का वेट है 160, तो 1 मोल का कितना होगा। तो आप यहां देखोगे कि 2 मोल का जो वेट है 160 है, तो 1 मोल का कितना हो जाएगा 80। यहां तक बात समझ गया आप अच्छी तरह से। तो ये जो वेट है, ये मॉलिक्यूलर मास ये है इसका, और ये जो मॉलिक्यूलर मास है 64, ये किसका हो गया AB2 का। ओके, तो हम यहां लिखें A प्लस 3B, तो ये है हमारे पास कितना 80, और A प्लस 2B है तो वो है 64। ओके, ये हो गया। तो यहां से हम इसको माइनस कर दें तो हमारे पास B देखो कितना आ जाएगा 16। तो B का मॉलिक्यूलर मास आपको पता हो गया। बस अब आप किसी एक फॉर्मूले में रख दो, A प्लस 2B इक्वल टू है आपके पास 64। ओके, तो A की वैल्यू और निकालनी है, तो A प्लस ये हो गया 32 इक्वल टू 64, तो A इक्वल टू कितना आ जाएगा 32। इस तरह से आपको A का एटॉमिक मास तो वो है 32, B का एटॉमिक मास तो वो कितना है 16। इस तरह से आपने कैलकुलेट करना। बहुत इजी था क्वेश्चन। जस्ट ऐसा ही पैटर्न आप दूसरे में अपना, बिल्कुल सेम मेथड है, सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा वैल्यू चेंज है। तो मैं समझता हूं कि इसको सोल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस यहां देखना है कि आपको पहला कंपाउंड है क्या XY2, इसका 0.1 मोल जब आप लेते हैं तो मास मिल रहा है आपको 10 ग्राम। यही है ना कि 0.1 मोल XY2 इज 10 ग्राम, तो 1 मोल कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा 100 ग्राम। तो ये तो हो गया आपका क्या XY2 का मॉलिक्यूलर वेट। ऐसे ही XY3 में क्या है फॉर्मूला उसका, X3Y2 का देखो कि जब आप ले रहे हैं इसका 0.05 ग्राम, ठीक है, सॉरी 0.05 मोल, तब है ये 9 ग्राम। तो 1 मोल जब लें तो कितना हो जाएगा 9 अपॉन 0.05। ओके, ये 900 अपॉन कितना हो गया 5, ये हो गया ना 2.2 पर, तो ये हो जाएगा 450। इस तरह से तो यहां पर आप इसको सॉल्व करना है, कितनी बार डिवाइड, सॉरी 450 की मारेगा आप इसको है, तो ये हो जाएगा 5 से डिवाइड हुआ ना, तो 180 आ गया। बस अब आपको यहां रिलेशन रखना है, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2y इक्वल टू 180, और x प्लस 2y इक्वल टू है आपके पास क्या 100। तो ये हटा दें ऐसे, तो 2x इक्वल टू आ गया आपके पास कितना 80, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 40। बस x पता है तो फिर y आप इससे कैलकुलेट करना है, इस रिलेशन में किसी में भी रखें। ओके, तो ये थे आपके मॉलिक्यूलर मास से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट
सॉल्यूशंस, क्वेश्चंस जो कि आपसे पूछे गए हैं और आप इन्हीं क्वेश्चंस को अच्छी तरह से देख लें, इनसे रिलेटेड, इनसे ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते किसी भी कंपटीशन में, समझ गए ना, चाहे वो नीट हो, चाहे जेईई आपका एडवांस हो, चाहे जेईई मेंस हो, बहुत ज्यादा टफ कभी क्वेश्चन नहीं आते क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं वो बच्चों के माइंड के हिसाब से बनाए जाते हैं, टाइम को मैनेज करके बनाए जाते हैं, कैलकुलेशन के लिए टाइम के बेस पे बनाए जाते हैं। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है मोल के बारे में। काफी क्वेश्चन और ये यूनिट का नेम ही होता है मोल कॉन्सेप्ट। तो सबसे बेसिक चीज है इस यूनिट की वो है मोल। अगर आप मोल अच्छी तरह पहचानते हैं, मोल को कैलकुलेट करने के सारे रिलेशंस समझते हैं, तो मैं समझता हूं कि कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो देखो मोल एक्चुअली में ये है कि 1 मोल, ठीक है, 1 मोल इक्वल टू होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप। नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट, पार्टिकल्स मतलब बहुत सीधा है, यहां पर हम क्या लेंगे, एटम्स, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप। तो जितने एटम्स C12 जो आइसोटोप होता है उसके 12 ग्राम में जितने एटम्स होते हैं उसी को बोला जाता है 1 मोल। मोल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो देखो कितने होंगे, तो अगर हम ये देखें कि नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम C12 आइसोटोप, तो 12 ग्राम में अमाउंट है हमारे पास और एक एटम का मास कितना होता है 1.9927 into 10 to the 1.9927 minus 23। यही होता है ना कि एक पार्टिकल का जो कार्बन के एक पार्टिकल का मास होता है ये रहता है 11924, कितना होता है। जब आप इसको इससे डिवाइड कर दोगे 12 को इससे, तो आपके पास आएगा 6.023 10 to the power 23 ग्राम पर एटम्स। तो इतने एटम्स, तो सीधा सा है कि 1 मोल इक्वल टू 6.23 into 10 to the power 23। इतने पार्टिकल्स को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, 1 मोल। मींस अगर मैं कहूं 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो आप लिखेंगे 6.023 10 to the power 23 इलेक्ट्रॉन्स। मैंने कहा 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स, तो 6.023 10 to the power 23 हाइड्रोजन एटम। 1 मोल H2, तो आप लिखेंगे 6.023 10 to the power 23 H2। हमने लिखा 1 मोल O2, तो 6.023 10 to the power 23 O2। तो दुनिया का जैसे दर्जन, सैकड़ा, ठीक है, इस तरह से 1000 100 इस तरह से होता है, वैसे ही 1 मोल भी एक नंबर है। ये बताता है कि किसी भी सब्सटेंस के इतने पार्टिकल्स का ग्रुप ही उसका क्या कहलाएगा, 1 मोल। ये बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू है। ओके, क्यों इतना बड़ा नंबर क्यों लिया गया है, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं इतने माइन्यूट हैं कि उनके लाख, 2 लाख, करोड़, 2 करोड़ पार्टिकल्स का वेट ही नहीं आएगा, निग्लेजिबल वेट। तो इतने सारे पार्टिकल्स का वेट निकाल के ही उनके एग्जिस्टेंस को बताया जा सकता है, उनके एटॉमिक मास को बताया जा सकता है। तो ये है 1 मोल का जो न्यूमेरिकल वैल्यू। अब देखो बच्चों, ये मोल की बात कर रहे हैं, तो मोल अकेला केवल पार्टिकल से रिलेटेड नहीं है। मोल्स के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। मोल एटॉमिक मास के बेस पर भी कैलकुलेट होता है, मोल मोलर मास के बेस पर भी कैलकुलेटेड होता है, समझ गए ना। मोल मोलर वॉल्यूम के बेस पर भी कैलकुलेटेड होता है, मोल जो है नॉर्मलिटी, मोलरिटी के बेस पर भी कैलकुलेटेड होता है। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस ले लेते हैं, ठीक है। अगर आप देखें इंपॉर्टेंट रिलेशंस ऑफ मोल, ओके, तो अगर आप देखोगे कि अकॉर्डिंग टू ग्राम एटॉमिक मास, अगर आपसे कहा जाए कि मोल को ग्राम एटॉमिक मास के बेस पर बताना है, समझ गए। तो देखो कैसे बताएं, तो ये बता दूं कि जो एलिमेंट्स होते हैं, फॉर एलिमेंट्स, समझ गए ना, जो क्या होते हैं एलिमेंट्स, उनके मोल्स को, एलिमेंट्स जो होते हैं तो
तो मोल जो होता है उसको बोलते हैं ग्राम एटम। क्या बोलते हैं? ग्राम एटम। मींस 1 मोल, या हम ये कहें कि 1 मोल, यहां पर ऐसा ले लें हम कि 1 मोल ऑफ एलिमेंट, ठीक है, ये क्या कहलाता है? ग्राम एटम। तो यहां पर ऐसे ध्यान रखना कि जो GAM होता है किसी भी एलिमेंट का, वो उसके किसके बराबर होता है? 1 मोल मींस 1 ग्राम एटम। जैसे मैंने कहा कि 1 ग्राम H2, तो ये हो जाएगा 1 मोल, सॉरी 1 ग्राम H, तो हम कहेंगे 1 मोल H, या हम ये कहें 1 ग्राम एटम ऑफ H। मैंने कहा 16 ग्राम ऑक्सीजन, तो आप लिखेंगे 1 मोल ऑक्सीजन एटम, ठीक है, तो यहां हम लिखेंगे 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो किसी भी एलिमेंट का जो ग्राम एटॉमिक मास है बच्चों, वो उसके 1 मोल के बराबर होता है। समझ, फिर से समझें कि अगर आपको कोई एलिमेंट दिया गया है और पूछा गया है कि उसका ग्राम एटम जो है कितने ग्राम का होगा, मींस उसका 1 मोल कितने ग्राम का होगा, तो ध्यान रखें कि एलिमेंट का 1 मोल उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है। मींस 1 मोल अगर हम ये कहें एलिमेंट का जो ग्राम एटॉमिक मास है वो उसके 1 मोल के बराबर है, मींस 1 ग्राम एटम। जैसे 1 ग्राम हाइड्रोजन, तो 1 मोल हाइड्रोजन 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन। 16 ग्राम ऑक्सीजन मींस 1 मोल ऑक्सीजन मींस 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। समझ गए ना? तो अगर आपको नंबर ऑफ ग्राम एटम ये कैलकुलेट करना है, समझ गए ना, नंबर ऑफ ग्राम एटम कैलकुलेट करना है, तो यहां पर लिखना होगा मास ऑफ एलिमेंट अपॉन, क्या लेना है आपको? GAM। समझ गए बच्चों कि तत्वों के ग्राम परमाणुओं की संख्या निकालनी है। तो तत्व की मात्रा क्या है? मास ऑफ एलिमेंट, उसको किससे डिवाइड करना होता है? ग्राम एटॉमिक मास। और अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना है तो यहां लिखना होगा नंबर ऑफ ग्राम एटम इनटू अवोगाद्रो नंबर। तो इससे आप उस एलिमेंट के क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? एटम्स। समझ गए ना? अगर डिफरेंट एलिमेंट्स, ध्यान रखना है कि सेम अमाउंट हो, सेम, ठीक है, मास ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, तो ध्यान रखें कि जो ग्राम एटम्स हैं, ग्राम एटम्स हो गए या फिर एटम्स हो गए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी ग्राम एटॉमिक मास। समझ गए ना? जैसे मैंने कहा 16 ग्राम ऑक्सीजन है और 16 ग्राम हीलियम है, किसमें नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा आएंगे? तो यहां ध्यान रखना है कि ग्राम एटम्स कैलकुलेट कर रहे हो या फिर एटम्स। अगर अमाउंट बिल्कुल सेम दी गई है डिफरेंट एलिमेंट्स की, तो बस इस बेस पर पहचान जाओ कि जिसका ग्राम एटॉमिक मास ज्यादा उसके नंबर ऑफ ग्राम एटम्स कम या फिर एटम्स भी कम होते हैं। जैसे क्वेश्चन आया था ना लास्ट ईयर नीट में, किसमें नंबर ऑफ एटम्स कम है, तो आपको वहां देखना था कि अमाउंट सेम दे रखी है या फिर अमाउंट्स डिफरेंट दे रखी है, एटॉमिक मास सेम दे रखे हैं। तो अगर ऐसा है कि अमाउंट बिल्कुल सेम दे रखी है और एटॉमिक मास अगर अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, तो बस इसी बेस पर आप पहचान जाओगे कि जिसका ग्राम एटॉमिक मास ज्यादा उसके नंबर ऑफ एटम्स कम। और अगर सेम, ठीक है, GAM हो और डिफरेंट है, तो हम देखेंगे कि जो एटम्स हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी अमाउंट पे डिपेंड करेगा कि जितनी ज्यादा अमाउंट होगी एलिमेंट की उतने ज्यादा क्या निकलेंगे? एटम्स। मैंने कहा 16 ग्राम ऑक्सीजन और फिर लिखा 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में ज्यादा होंगे ना एटम्स। समझ गए ना? तो इस तरह से आपको एटम्स की कैलकुलेशन करनी है। और जब दोनों ही डिफरेंट दे रखे हो, मतलब एलिमेंट्स भी अलग अलग हैं, उनकी अमाउंट्स भी अलग अलग हैं, तो फिर सबके आप ग्राम एटम्स निकाल लो। जिसके ग्राम एटम्स कम आएंगे सीधा है उसके एटम्स भी कम होंगे, कि ग्राम एटम्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एटम्स। तो समझ गए ना? ग्राम एटम्स कैसे निकालोगे? जो भी अमाउंट एलिमेंट
की दे रखी है उसे GAM से डिवाइड कर दो, उसके नंबर ऑफ ग्राम एटम्स आ जाएंगे, मींस तत्व के मूलों की संख्या आ जाएगी। फिर एटम्स में चेंज कर लो, परमाणु निकाल लो, तो ग्राम एटम्स को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, एवोगाड्रो नंबर। अब हम आ जाते हैं कंपाउंड्स के बारे में। किसके लिए अब आ जाते हैं, कंपाउंड। तो ध्यान रखें कि 1 मोल ऑफ, ठीक है, 1 मोल ऑफ कंपाउंड जो होता है वो किसके बराबर होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर। 1 मोल ऑफ कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, ग्राम मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं, ग्राम मॉलिक्यूल या ग्राम मॉलिक्यूल। तो ग्राम मॉलिक्यूल इक्वल टू होता है GMM। मींस यहां पर मैं ये कहूं कि 1 मोल ऑफ H2O, तो आप कितना लिखोगे, 18 ग्राम। यहां लिखेंगे 1 मोल ऑफ CH4, तो कितना हो जाएगा, 44 ग्राम। अगर हम कहें 1 मोल ऑफ अमोनिया है तो कितना हो जाएगा बच्चों, 17 ग्राम। तो किसी भी कंपाउंड का 1 मोल क्या कहलाता है, ग्राम मॉलिक्यूल। उसका जो वेट होता है वो उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। इस तरह से आप मोल कैलकुलेट, किसी का जो फॉर्मूला लिखा होता है सीधा है वो उसके 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है, और किसी एलिमेंट का जो सिंबल लिखा होता है वो उसके 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है। यहां तक बात समझ गए। अब हम और आ जाते हैं, देखो जब आपको नंबर ऑफ क्या निकालने हैं, कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आपको जो भी अमाउंट दे रखी है, अमाउंट ऑफ कंपाउंड या मास जिसको हम बोलते हैं कंपाउंड, अपॉन में क्या करना है, GMM, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम परमाणु भार। इससे आपको क्या निकलाएंगे, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स। और अगर आपको मॉलिक्यूल्स चेंज करने हैं कि मॉलिक्यूल्स कितने हुए, तो यहां पर आपको ग्राम मॉलिक्यूल लेना है, इनटू क्या करना है, एवोगाड्रो नंबर। तो इससे किस में चेंज हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स में। और अगर आपको एटम्स में चेंज करना है तो यहां पर लेना होगा मॉलिक्यूल्स इनटू एटॉमिसिटी। इस तरह से आपको एटम्स तक कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी कंपाउंड में। जैसे मैंने आपसे कह दिया कि ये है 180 ग्राम, ठीक है, ग्लूकोज। ओके, तो 180 ग्राम ग्लूकोज में आपको एटम्स कैलकुलेट करने हैं, किसके, कार्बन के, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के। तो सबसे पहले आप यही कैलकुलेट करोगे ना कि ग्राम, ठीक है, मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। तो आपने लिखा 180 अपॉन 180, कितना आ गया, 1 मोल। मॉलिक्यूल्स में चेंज कर लो आप, तो मॉलिक्यूल्स 1 into Na हो जाएगा। अब मैंने कहा कार्बन के एटम्स कितने हैं इसमें, तो आप लिखेंगे 6 into Na। हाइड्रोजन के कितने होंगे, तो आप लिखेंगे 12 into Na। मैंने कहा ऑक्सीजन के कितने हैं, तो 6 into Na। टोटल कितने हैं, तो आप इनको ऐड कर लें, नंबर ऑफ टोटल एटम्स आ जाएंगे ग्लूकोज में। तो इस तरह से आपको मॉलिक्यूलर मास के बेस पर जो है कंपाउंड के क्या निकालने होते हैं, मोल्स। कंपाउंड के जो मोल्स हैं उनको बोला जाता है ग्राम मॉलिक्यूल। ग्राम मॉलिक्यूल कैसे काउंट करें, तो कंपाउंड की अमाउंट को ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड, ग्राम मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दें। मॉलिक्यूल्स कैसे काउंट करें, तो ग्राम मॉलिक्यूल्स को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करें। मॉलिक्यूल्स में एटम्स कितने हैं, तो सीधा है कि जो भी मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं उसमें किससे मल्टीप्लाई कर दें, एटॉमिसिटी से। इस तरह से आप एटम्स का कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो था कंपाउंड। अब आता है कि गैसियस हो, अगर, ठीक है, गैसियस एलिमेंट्स हो या फिर कंपाउंड्स हो, ठीक है, तो हम कंपाउंड या गैसियस कंपाउंड ही लेंगे। एलिमेंट्स में तो केवल एलिमेंट्स ही होंगे, तो गैसियस एलिमेंट्स या फिर हमारे पास कंपाउंड्स। तो ध्यान रखें कि एनटीपी पर, एट एनटीपी, ठीक है, 22.4 लीटर इक्वल टू होता है 1 मोल। दुनिया की किसी भी गैस का एट एनटीपी पर अगर हम 22.4 लीटर लेते हैं तो उसका जो वेट होगा वो 1 मोल मींस ग्राम मॉलिक्यूलर मास। केवल जीरो ग्रुप को छोड़ दें तो चाहे कोई भी गैस हो, एलिमेंटल गैस हो
उसका 22.4 लीटर के ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। मींस अगर मैं ये कहूं कि 22.4 लीटर O2 है तो ये क्या हो जाएगी 1 मोल O2 मींस 32 ग्राम। मैंने कहा 22.4 लीटर H2 मींस 1 मोल H2 मींस 2 ग्राम। 22.4 लीटर N2 मींस 1 मोल N2 मींस कितना हो जाएगा 28 ग्राम। अब मैंने कहा 22.4 लीटर हीलियम तो 1 मोल हीलियम तो हम यहां पर लिखेंगे 4 ग्राम क्योंकि हीलियम, नियॉन, आर्गन ये डाई एटॉमिक फॉर्म में नहीं होती। अब मैंने कहा 22.4 लीटर ठीक है CO2 तो उसका वो हो गया 1 मोल CO2 मींस कितना हो गया 44 ग्राम। इस तरह से कोई भी गैसियस एलिमेंट है एनटीपी पर उसके 22.4 लीटर का जो वेट होता है वो किसके बराबर होता है उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर। यहां तक बात समझ गए? तो ये वॉल्यूम से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड था बच्चों? इसके वॉल्यूम। और अगर आपको मोल्स निकालने हैं ठीक है मोल्स ऑफ कंपाउंड और एलिमेंट तो सीधा है कि वॉल्यूम जो भी आपको दिया है वॉल्यूम एट एनटीपी अपॉन में 22.4 लीटर से डिवाइड करना। मतलब गैस का जो वॉल्यूम एनटीपी पर है उसे किससे डिवाइड करना है 22.4 लीटर से तो वो चेंज हो जाएगा किसमें उसके मोल्स में। बाकी मोल्स को फिर मॉलिक्यूल में चेंज करना है, एटम्स में चेंज करना है, बाकी रिलेशन तो आप जानते हैं। ओके तो यहां तक हो गया। अब हम एक और रिलेशन में आते हैं। देखो अभी आपको एसआई यूनिट के एसआई डेफिनेशन में कि पार्टिकल्स के बेस पर देखें ठीक है ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ठीक है कंपाउंड या एलिमेंट जो भी दे रखे हैं तो ध्यान रखें कि 6.023 10 to the power 23 पार्टिकल्स ठीक है। अब चाहे वो एटम्स हों, मॉलिक्यूल्स हों, आयंस हों, तो ये सीधा किसके बराबर होता है 1 मोल के बराबर। देखो कैसे मींस अगर हम ये कहें 6.023 10 to the power 23 इलेक्ट्रॉन तो हम लिखेंगे 1 मोल इलेक्ट्रॉन। मैंने लिखा 6.023 into 10 to the power 23 H2 तो हम लिखेंगे 1 मोल H2 मींस 2 ग्राम। ओके वेट भी निकाल सकते हो। अगर हमें किसी का 1 मोल पता है और वो कंपाउंड है या एलिमेंट तो उसका ग्राम एटॉमिक मास ले लो या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो भी आपको। ग्राम एटम है तो एटॉमिक मास लेना है, ग्राम मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास लेना है। तो इस तरह से और अगर आपको पार्टिकल्स के मोल्स कैलकुलेट करना है तो मोल्स इक्वल टू क्या होगा पार्टिकल्स जितने भी आपको दे रखे हैं अपॉन 6.023 10 to the power 20। इससे उसके क्या कैलकुलेट कर सकते हो आप मोल्स कैलकुलेट कर सकते हो। बात समझ गए ना? तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं। और भी देखो मोलारिटी के बेस पर अगर आप एक और देखें रिलेशन कि मोल्स इक्वल टू क्या होता है मोल्स ऑफ अगर आपको सॉल्यूट के कैलकुलेट करना है इन सॉल्यूशन तो आप जानते हैं m into v अपॉन क्या 1000। यहाँ ये है ml तो यहाँ पर m क्या है मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन ओके और v क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। अगर मैंने 1000 लिया है तो ml रखना, अगर लीटर में लोगे तो 1000 नहीं आएगा। तो ये जो वैल्यू है ये है मिलीमोल्स। क्या है मिलीमोल्स। मिलीमोल्स को 1000 से डिवाइड कर दो तो सीधा है वो मोल्स में चेंज हो जाएगा। तो इस बेस पर भी हम क्या निकाल सकते हैं कंपाउंड के जो डिसॉल्व है सॉल्यूशन में ये मींस सॉल्यूट जो है उसके मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहां पर देखो कुल मिला के अगर मैं यहां ये कहूं कि ये है मेरे पास मोल ओके तो देखो मोल किसके बराबर है GMM किसके लिए है ये कंपाउंड के लिए। अगर हम ये कहें कि ये G ठीक है ग्राम एटॉमिक मास तो ये किसके लिए हो जाएगा एलिमेंट के लिए। ये किसके लिए हो जाएगा बच्चों कंपाउंड के लिए या फिर मॉलिक्यूल्स के लिए जो होते हैं ठीक है। ये किसके लिए हो जाता है एटम्स के लिए। यहां आ जाए तो 22.4 मींस मोलर वॉल्यूम
इसको क्या बोलते हैं, मोलर वॉल्यूम, इसके बराबर भी होता है। यहां आ रहा है तो ये किसके बराबर होता है, अवोगाद्रो, ओके, नंबर के बराबर होता है मोल्स। और अगर देखें तो ये m × v/1000, ये सॉल्यूशन में होगा, सॉल्यूट मोल्स के बराबर होता है, समझ रहे हैं। तो इस तरह से मोल आप देख रहे हैं, अकेला एक डेफिनेशन नहीं है। और मोल को अगर हमें लाना है तो देखो यहां पर हम ले लें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अपॉन में क्या करते हैं हम, मोलर मास, समझ गए। और देखें यहां पर हम लेते हैं वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, अगर ये लीटर में है तो ये पार्टिकल्स के बेस पर अगर आप मोल्स कैलकुलेट करते हैं तो आप जानते हैं कि पार्टिकल्स अपॉन क्या करते हैं, Na, तो भी कैलकुलेट हो जाएगा मोल, ओके। तो इस तरह से मोल किससे रिलेटेड है, किस तरह से, तो जो भी अमाउंट है सब्सटेंस की उसको मोलर मास से डिवाइड करते हैं। तो अगर ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड करते हैं तो एटम्स के मोल्स, एलिमेंट के मोल आ जाते हैं। मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करते हैं तो कंपाउंड के मोल आ जाते हैं। अगर पार्टिकल्स दे रखे हैं तो पार्टिकल्स, उस कंपाउंड के पार्टिकल्स के मोल आ जाएंगे, इस तरह से वॉल्यूम के बेस पर। तो ये है मोल के डिफरेंट कॉन्सेप्ट, इसी को बोला जाता है मोल कॉन्सेप्ट, ओके। पहले से नोट करो।